अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह भूमि रही है जहां भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुधारों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यह नींव रखी गई, जहां सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई गई, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह की कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई गई। इसी बंगाल की धरती ने भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जन्म दिया है। अध्यक्ष महोदय, महान समाज सुधारक श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का भी जन्म और कर्मभूमि बंगाल ही रहा है। इसी पवित्र धरती पर जन्मे स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में हुई विश्व धर्म संसद में भारत की सनातन सभ्यता के महान मूल्यों से पूरी दुनिया को अवगत कराया था। और इसी धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को पहला नोबेल प्राइज भी दिलवाया था। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह पवित्र भूमि है जहां चैतन्य महाप्रभु, स्वामी परमानंद, संत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने जन्म लिया है। उनकी उपस्थिति ने बंगाल को अध्यात्म, संस्कृति और हमारी सभ्यतागत चेतना का एक उज्जवल केंद्र बना दिया। दुख की बात है कि कभी महान विचारों और क्रांतिकारी परिवर्तनों की जननी रही यह बंगाल की भूमि बाद के समय में तुष्टीकरण की राजनीति का केंद्र बना दी गई। अध्यक्ष महोदय, और यह सचमुच विडंबना है कि वही भूमि जहां से राष्ट्रीय एकता का बिगुल बजा था, वहीं से देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला नक्सलवादी उग्रवाद भी उसी धरती से पैदा हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, यह भी विडंबना है कि जहां से महिलाओं के समान अधिकार के लिए सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था, वही भूमि आज महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गई है। और यह विडंबना है कि जहां से भारत के पहले आईसीएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ जी टैगोर आए, उसी धरती पर आज युवा बढ़ती बेरोजगारी के कारण हताश हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह विडंबना है कि वही भूमि जहां के सपूत स्वामी विवेकानंद जी ने भगवा वस्त्र पहनकर पूरी दुनिया को भारतीय सभ्यता की महानता से परिचित कराया था, आज उसी भूमि पर भगवा रंग का मजाक उड़ाया जाता है, उससे घृणा की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंगाल का यह पतन हुआ है दशकों तक सत्ता में रही वामपंथ की सरकारों के कारण और उनके द्वारा की गई हिंसा के कारण हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के कारण, उसकी विभाजनकारी राजनीति के कारण, अध्यक्ष महोदय, उसकी तुष्टीकरण की रीत के कारण और घुसपैठियों को शरण देने के कारण, अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, बंगाल हिंदू और मुसलमान, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि बंगाल हिंदू और मुसलमान दोनों का है। बंगाल की भलाई के लिए जरूरी है कि हिंदू और मुसलमानों में एकता हो। जिस व्यक्ति के ऐसे विचार हों, क्या वे कभी सांप्रदायिक गीत लिख सकते थे? अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों के द्वारा वंदे मातरम में उपयोग किए गए मेटाफर्स, रूपक जिन्हें कहते हैं, को मिस इंटरप्रिटेट किया गया। हो सकता है यह काम कई बार ना समझी में किया गया हो, पर मेरी समझ से कई बार, अध्यक्ष महोदय, यह जानबूझकर किया गया है। यह बात नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के मेटाफर्स को सही अर्थ में नहीं समझा था। मौलाना रजाउल करीम ने कहा कि वंदे मातरम जैसे निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को भी सांप्रदायिक कहते हैं, पर जिनके पास उदार दृष्टि है उन्हें वंदे मातरम गीत को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। वे देखेंगे कि उसमें बुत परस्ती का कहीं पर, अध्यक्ष महोदय, कोई दोष नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, ये मैं कहना चाहूंगा, और अध्यक्छ महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है
कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हिम्मत हो गई है। अध्यक्ष महोदय रोकिए। कौन बैठाएगा? हमारा टाइम है भाई। हमारे साथी थे, हमारे साथी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम। प्लीज प्लीज प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद सदस्य यह मेरे बारे में कोई नहीं कह सकता। संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कांग्रेस के कुछ नेताओं या मुस्लिम लीग के नेताओं से कहीं अधिक गहराई और सही अर्थ में समझा था। और हमारे यहाँ की सूफी परंपरा में अध्यक्ष महोदय, विशेषकर पंजाब और बंगाल में अक्सर यह भाव देखने को मिलता है। जिस भाव से वंदे मातरम लिखा गया, ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा है, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, तैनू वाजिब ते इमकान कहूं, तैनू दशरथ लक्ष्मण राम कहूं, तैनू सीता जी जानान कहूं। जिसका भावार्थ है, हे सत्य सौंदर्य, हे दिव्य प्रकाश, तुम्हें क्या नाम दूं? क्या तुम्हें दशरथ कहूं, लक्ष्मण कहूं, राम कहूं या सीता कहूं? यह भाव